नमस्ते सबको। इस वीडियो में मैं आपको फ्रोज़न शोल्डर के लिए योगा बताने वाली हूँ। फ्रोज़न शोल्डर इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम नाउअडेज़। उसके लिए सबसे पहले आप हाथ अपने ऊपर स्ट्रेच करेंगे एंड ब्रेथ को अंदर भरेंगे एंड छोड़ते हुए बाहर आएंगे। इनहेल, एक्सेल लाइक दिस। ऊपर भरना है, एक्सेल छोड़ना है, स्ट्रेच करते हुए भरना है, छोड़ना है एंड ऐसे आपको 10 से 20 बार करना है। ध्यान रखिए कि आप ब्रीदिंग के साथ कर रहे हैं। बिना ब्रीदिंग के स्ट्रेचेस उतने लाभकारी, उतने बेनिफिशियल नहीं होंगे। करते रहिए ब्रीदिंग के फ्लो के साथ। सांस भरते हुए हाथ ऊपर खींचना है, छोड़ते हुए वापस लाना है। अभी ऊपर होल्ड करके रखना है हाथों को नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल रखना है और होल्ड करना है। फील करना है स्ट्रेच को एंड नाउ स्लोली अपने हाथों की हथेलियों को टर्न करना है हेड की तरफ और स्ट्रेच करना है। फील करिए स्ट्रेच को शोल्डर्स में एंड अभी साइड में हम स्ट्रेच करेंगे। जैसे कि इसमें देख रहे हैं आपकी वन एल्बो को नीचे ड्रॉप किया है एंड ऊपर वाले हाथ को अच्छे से स्ट्रेच करना है, फुल स्ट्रेच करना है एंड स्लोली वापस आके दूसरी साइड की एल्बो को ड्रॉप करना है और ऊपर वाले हाथ को फुल्ली स्ट्रेच करना है। होल्ड करना है नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। धीरे से वापस आएंगे एंड रिलैक्स करेंगे। अभी दूसरा स्ट्रेच करेंगे। पाम्स को शोल्डर्स पे रख के ऊपर तक टच करेंगे, अपने कानों तक हाथों को एंड स्लोली नीचे लाएंगे। हाथों को ऊपर से उठाएंगे, आगे की तरफ से ऊपर ले जाएंगे, पीछे की तरफ से ब्रीद आउट करते हुए वापस लाना है। ब्रीद इन करते हुए ऊपर जाना है, ब्रीद आउट करते हुए नीचे आना है। ऐसे 5 to 6 टाइम करना है। फिर रिवर्स डायरेक्शन में 5 to 6 टाइम करना है। सेम स्ट्रेच शोल्डर का जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेच है, इसको आपको जरूर करना। अभी हम रिवर्स कर रहे हैं। पीछे की तरफ से लेते हुए हाथों को ऊपर लाना है, सांस को भरते हुए आगे छोड़ना है। पूरा भरते हुए अपने ईयर्स को टच करने का ट्राई करिए एंड नीचे लाके छोड़िए। फिर से इसको भी हम 5 to 6 टाइम्स रिपीट करेंगे। आप इसको 10 टाइम्स कर सकते हैं। 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। अभी धीरे से रिलैक्स करेंगे। अभी नेक्स्ट स्ट्रेच करेंगे हम। उसके लिए हम अपने पैर को जैसे इसमें दिखाया जा रहा है वैसे रखना है और हम करेंगे गोमुख आसन। उसके लिए हाथ को ऊपर लेंगे, जो पैर ऊपर है उसका ऑपोजिट हैंड लेते हैं हम और दूसरे हैंड को नीचे से हम होल्ड करेंगे और सर को सीधा रखने का ट्राई करेंगे और स्ट्रेच को होल्ड करेंगे। अगर पीछे आप दोनों हाथों को पकड़ नहीं पा रहे हैं तो आप एक स्ट्रेप लेके या कोई रस्सी लेके आप पकड़ सकते हैं, कोई बेल्ट लेकर। अभी आप दूसरे पैर से करेंगे इसी को सेम वे में और जो पैर ऊपर है उसका ऑपोजिट हैंड पहले ऊपर लेंगे और उसको पीठ के बीच में रखेंगे एग्जैक्टली और नीचे वाले हाथ को ऊपर वाले हाथ को पकड़ने का ट्राई करेंगे। अगर नहीं होता है तो आप अपने पीछे धीरे धीरे किसी भी स्ट्रैप या बेल्ट को पकड़ के कर सकते हैं इस स्ट्रेच को। ये बहुत बहुत अच्छा है आपके शोल्डर्स के लिए। एंड स्लोली वापस आके रिलैक्स करेंगे। इसको इसी पोज को मैं पीछे से दिखा रही हूँ। देखिए ऐसे दिखता है जब आपके शोल्डर्स पूरी तरह खुले हुए हैं, स्ट्रेच्ड हैं तो ऐसे दिखता है। पर आपको फ्रोजन शोल्डर है तो आप शुरू में इतना करने का ट्राई नहीं करिए, धीरे धीरे करिए। धीरे धीरे थोड़ा स्ट्रेच, फिर थोड़ा, जरूरी नहीं है आप उसको पकड़ें, आप थोड़ा स्ट्रेच। अभी ये नेक्स्ट स्ट्रेच हम कर रहे हैं। इसमें हमारा एक हाथ हमने अपनी एल्बो दूसरे हाथ की एल्बो में
टक करके रखा है और स्ट्रेच किया है, इसको नीचे करके अभी दूसरे हाथ को सेम तरीके से करेंगे, स्ट्रेट करेंगे, दूसरे हाथ की एल्बो में टक करेंगे, एल्बो टू एल्बो एंड स्लोली स्लाइड करते हुए रिस्ट तक लेके आएंगे और फील करेंगे स्ट्रेच को। आप होल्ड कर सकते हैं 5 to 10 सेकेंड्स, उसके बाद धीरे धीरे रिलीज करेंगे। अभी हम ये वाला स्ट्रेच करेंगे, उसके लिए हमने एक हाथ को बैक के सेंटर में रखा हुआ है, दूसरे हाथ को टिल्ट करके बॉडी को साइड में स्ट्रेच करके रखा हुआ है, होल्ड करके फील करिए स्ट्रेच को, धीरे से वापस आइए। अभी दूसरे हाथ से करना है सेम तरीके से, स्ट्रेच करिए नाइसली पूरी तरह से, फील करिए शोल्डर एरिया में। अगर आप इतना डीप नहीं कर पा रहे हैं तो आप माइल्ड करिए, पर करिए जरूर। अभी फिर से स्ट्रेच करा है हाथ को, फिंगर्स को इंटरलॉक करके आराम से करना है। इस समय आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं होल्डिंग के टाइम पर। अभी हम साइड टू साइड स्ट्रेच करेंगे, सेम फिंगर्स हमारी इंटरलॉक्ड हैं। साइड में एक्सेल करना है, सेंटर में इनहेल, साइड में छोड़ना है, सेंटर में भरना है, साइड में छोड़ना है, सेंटर में भरना है ब्रेथ को। मैं फिर कहती हूँ, ब्रीदिंग बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है योगा में। हर पोस्चर में, हर आसन में आपको ब्रीदिंग करनी बहुत ज़रूरी है, वो आपकी हीलिंग को बढ़ाती है। तो आप यहाँ पर एक्टिव ब्रीदिंग कर रहे हैं, इसको आप 10 to 15 टाइम्स कर सकते हैं प्रॉपर ब्रीदिंग के साथ। एंड धीरे से रिलैक्स करेंगे।